You can change me, you can torture me, you can even destroy my body, but you can't imprison my mind. Jai Hind, I, UP20 SWA 229552 Cadet Sakshi Yadav from 17 UP Battalion is here to brief you about Quit India Movement. Quit India Movement, which is also known as Bharat Chhoro Andolan and August Movement, which was launched at Bombay session by All India Conference Committee by Mahatma Gandhi ji on 8th August 1942. The protest was initiated to demand an end to the British rule. It started on the Bombay's Gwalior Tank Maidan, where Mahatma Gandhi ji delivered his speech marking the beginning of the Quit India Movement. On his speech, Mahatma Gandhi ji called the nation to do or die, karo ya maro. Within the hour of this speech, almost all the INC were imprisoned. Initially, the first stage of the movement was peaceful, but afterward it became violent. Britishers refused to grant immediate independence and stated that it could only be possible after Second World War. And finally, India got its independence in 1947. Thank you for patience listening, and Jai Hind and have a nice day. काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी वतन के काम आए। न खौफ है मौत का न आरज़ू है जन्नत की, न खौफ है मौत का न आरज़ू है जन्नत की, मगर जब भी जिक्र हो शहीदों का काश मेरा भी नाम आए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं कैडेट अजता द्विवेदी फ्रॉम 60 यूपी बटालियन एनसीसी फतेहपुर से आज की महफिल का आगाज करती हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, क्रिप्स मिशन वापस जाओ, इन नारों से भारत देश गूंज उठा था। बात उन दिनों की थी जब हम गुलामी के जंजीरों से जकड़े हुए थे और बेबस और लाचार थे। 1942 में महात्मा गांधी जी के आह्वान पर निहत्थे ही गोरों से लड़ने के लिए कूद पड़े थे। बस फिर क्या था, अंग्रेजों ने कुछ लोगों को जेल भेज दिया, कुछ निर्दोष ही मारे गए, कुछ भीषण अकाल में मर गए। तू कितने भी कर ले सितम हम हंसकर सह जाएंगे, तू कितने भी कर ले सितम हम हंसकर सह जाएंगे, मगर जब उठा लिए हथियार तो तेरे पुरखे भी तंग रह जाएंगे, मगर जब उठा लिया हथियार तो तेरे पुरखे भी दंग रह जाएंगे। हमने गोरों को भारत से खदेड़ ही दिया, कई महानुभाव शहीद हुए, कई लोगों ने यातनाएं झेली, मगर हमें आज़ाद करा ही दिया। साथियों, जश्न मनाइए कि हम आज़ाद हैं, साथियों जश्न मनाइए कि हम आज़ाद हैं। जहां आज़ादी का अर्थ सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं। यहाँ आज़ादी के एक दो नहीं बल्कि पूरे 135 करोड़ अर्थ हैं। अरे मौत के सौदागर नीच अधम हत्यारे सुन, अरे मौत के सौदागर नीच अधम हत्यारे सुन, अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, धरती माँ के दामन पर जो गहरा दाग लगाएगा, है इतिहास गवाह कसम से, है इतिहास गवाह कसम से, रोएगा पछताएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, अखंड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कैडेट मारिया नज़ीर 60 यूपी बटालियन फतेहपुर, ग्रुप हेडक्वार्टर प्रयागराज, यूपी डायरेक्टरेट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो एंड खम्मा गणी। आज परम सामान्य सभा में उपस्थित हमारे माननीय अतिथिगण व गण व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। करो या मरो के नारे के साथ 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत
भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ की बरसी पर हम अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों का शत शत नमन करते हैं कि जनाब आजादी का मतलब वही इंसान समझ सकता है जो पहले गुलाम रहा होगा। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। तू लाख सुना हम बद्दुआ नहीं देंगे कि जनाब तू लाख सुना हम बद्दुआ नहीं देंगे, हम अपने मातृभूमि को कभी दगा नहीं देंगे। मार्च 1942 में जब सर क्रिप्स भारत आए तो अपने साथ कुछ प्रस्ताव लेकर आए। यह प्रस्ताव के अनुसार भारत में सुरक्षा व सरकार के सरकारी विभाग का स्थानांतरित करना था। यह प्रस्ताव स्वीकार करो या छोड़ो के भावनाओं पर आधारित था। अखिल भारतीय कांग्रेस अधिनिवेशन के लोगों ने तथा उसके सदस्यों ने भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया और भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर हमारे महात्मा गांधी जी के हाथ में सौंप दी गई। बिना हथियार लड़े फिर भी हार गया शैतान कि जनाब बिना हथियार लड़े फिर भी हार गया शैतान है बापू तुम्हें शत शत प्रणाम। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे पहला कारण यह भी था कि जापान के आक्रमण का भय भारत पर बढ़ रहा था। हमारे महात्मा गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भारत पर जापान आक्रमण करे। यह तथा तभी संभव था जब अंग्रेज ये भारत छोड़कर चले जाते। रवायतों की सफ़े तोड़कर आगे बढ़े कि जनाब रवायतों की सफ़े तोड़कर आगे बढ़े, वरना जो आगे खड़े हैं वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जलाने की नीति अपनाई थी। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने लोगों के घर जला दिए, हिंदुस्तानियों के हरे भरे खेत जला दिए, जमीनें जला दी। इस नीति के कारण रोटी कपड़ा और मकान और आम आदमी का जीना दूभर हो चुका था। अंग्रेजों के जलाने की नीति के कारण हमारे देश में असंतोष की भावना फैल गई थी। मैं जलती हुई राख नहीं मैं अमर दीप हूँ कि मैं जलती हुई राख नहीं मैं अमर दीप हूँ, जो इस देश पर मर मिटी मैं वही शहीद हूँ, मैं वही शहीद हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमारे महात्मा गांधी जी व अखिल भारतीय कांग्रेस अधिनिवेशन के कार्यरत सदस्यों को जेल भेज दिया गया। ब्रिटिश सरकार की नजरों में कांग्रेस सरकार विरोधी हो गई। कांग्रेस के कार्यालय में ब्रिटिश पुलिस ने कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार हमारे क्रांतिकारियों की स्वतंत्रता की चिंगारी को दबाना चाहती थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था वो स्वतंत्रता की छोटी सी चिंगारी हमारे क्रांतिकारियों के जिगरे में ज्वालामुखी का रूप ले लेगी और आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार को भारत देश से उखाड़ फेंकेगी। अपने वाणी को विराम देते हुए मैं आखिरी की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। अपने आज़ादी को हम भुला नहीं सकते कि जनाब अपने आज़ादी को हम भुला नहीं सकते। ये सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, लेकिन झुका नहीं सकते। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। यूपी 19 SDA 229051 कैडेट पुरुषोत्तम कुमार 17 यूपी बटालियन NCC प्रयागराज। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति, इसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में प्रारंभ की गई थी। इस आंदोलन का लक्ष्य अंग्रेज सरकार को पूरी तरह से भारत से समाप्त करना था। अगर इस आंदोलन के मुख्य कारणों की बात करें तो मूल्यों में असाधारण वृद्धि और अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार था। यह आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ था। पहली चरण में शहरी क्षेत्रों में विद्रोह हुआ और दूसरी चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह हुआ, और जहां तक तीसरी चरण की बात की जाए तो यह चरण विभिन्न क्षेत्रों में सरकारों के गठन का साक्षी बना। जय हिंद। UP 19 JDA 263320. Myself, Cadet Saubhagya Dwivedi from 16 UP Battalion. Today I am going to deliver a speech on Quit India Movement. On 8th August 1942, the All India Congress Committee meeting in Bombay, Mahatma Gandhi, through his speech at Agast Kranti Maidan,
propelled the Quit India movement. The Quit India movement, popularly known as the Bharat Chodo Andolan, was the final do or die call in Indian freedom struggle. It came to unite individuals against the British rule and blew it up the full power. On September 1942, the final phase of movement was noticed. British took hasty power and Congress was banned and leaders were arrested. But still, the common people were unstoppable. Exhibition and rebellions were over the country. People attacked railway station, police station, law courts, as well as the symbol of British government. And finally, after years of struggle, innumerable sacrifice, India gained an autonomy in 1947. And we finally became the independent nation as we are now. Jai Hind! Jai Hind, this is Cadet Shambhavi Srivastav from 15 UP Battalion Prayagraj. Currently I am pursuing BA LLB Honours from University of Allahabad main campus. I would like to put forward my words on 79th anniversary of Quit India movement. The freedom that we adore today, the independence that we enjoy, and of course, the rights that we cherish are the results of unified valor, sacrifice and courage of our freedom fighters. 8th of August 1942 was the day when Mahatma Gandhi gave a clarion call to end the British rule by launching Quit India movement, also known as August Kranti. This year, we are celebrating 79th anniversary of this movement and marching ahead to achieve the building block of New India by the year 2022. This goal of building New India was set up by our Honorable Prime Minister last year by coining a new slogan, Karenge aur Karke Rahenge, by remembering Mahatma Gandhi's slogan of do or die and the demand for complete freedom. This movement started in the year 1942 from All India Congress Committee in Mumbai and has spread across districts, towns and villages across India. The saga of uncountable heroic deeds are just ineffable, from the participation of women leaders like Aruna Asaf Ali, Sucheta Kripalani, Usha Mehta, etc. The youth leaders like Ram Manohar Lohia, J.P. Narayan, Yusuf Meher Ali, Subhash Chandra Bose, etc. was beyond words to describe. All I want to say is that now it's our part. It's the youth who has to come, hold the hands tight together and move in a direction to make India touch untouchable heights. For that, I would like to quote some of the Hindi lines. चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी तक पहुंची किनारे पे, देशभक्ति की खून की वो ज्वाला याद कर लें, देशभक्ति की खून की वो ज्वाला याद कर लें. Come on Indians, come on, let's take India to that path, leaving no stone unturned in the sphere that India is at the peak in every sphere we see. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, I, Sergeant Kanika Maurya of 1 UP Girls Independent Company of Prayagraj Group Headquarters, here presenting the brief story of the Quit India Movement, also known as the August Movement, was a movement launched at the Bombay session of the All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on 8th August 1942 during World War II, demanding an end to British rule in India. The Quit India Movement. Bharat Chodo Andolan. Here are 5 photos of the Quit India Movement that serve to remind us of an important period during the decades-long struggle that leads to Indians' independence. Nurtured by the Gandhian philosophy of non-violence, peace was a passion with the Indian National Congress. Therefore, even when the Western Hitler embarked on his misadventure in September 1939, was to cost over 30 million lives. India had been dragged into the war without consulting its people. The Congress Working Committee met at Wardha on the 14th of September to discuss the grave crisis. The Congress issued a manifesto. The Congress condemned the Viceroy's declaration of India as a belligerent country without any reference to her people. The Congress declared
Nothing short of complete independence can be accepted by the people of India. They alone can properly shape their own constitution and determine their relations with the other countries of the world. Jawaharlal Nehru said that India can take the full share of the responsibility of fighting against fascism if immediate independence is done. The threat of the invasion of India was growing. A savage war was being fought along India's eastern frontiers. Kohima and Imphal were soon to become fields of grim battle. The Congress was agreeable to the stationing of the Allied armed forces in India for the duration of the war, but demanded the immediate withdrawal of British rule. The Congress declared that it would be reluctantly compelled to launch a non-cooperation movement to vindicate her political rights and liberty. Today, the power of Gandhi's words still inspire us to change the world by changing ourselves. At the end, sharing and inspiring Gandhi's words. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Thank you. Jai Hind everyone, this is Harshita Tiwari from One UP Girls Independent Company, Uttar Pradesh Directorate, Platoon 1, Junjunwala PG College. We are here at occasion of 79th anniversary of Quit India movement. Let us remember sacrifice of our leader for Sheikh the India. Quit India movement was started at 8 August 1942 during World War II. It was started by Mahatma Gandhi. Quit India movement was also known as August movement or Bharat Chodo Andolan. In Quit India movement, Mahatma Gandhi gave the slogan "Do or Die," Karo ya Maro. The main leaders participated in Quit India movement are Maulana Abul Kalam Azad, Ashok Mehta, and Dr. Rajendra Prasad, etc. In Quit India movement, Mahatma Gandhi made some leaders are Suchita Kriplani, Ram Manohar Lohia, etc. Quit India movement damaged 550 railway tracks, 70 police stations, etc. and many round about 2,500 things are damaged during Quit India movement. And British government are afraid from Indians. And Quit India movements are in at 21st September 1942. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. जय हिंद। मैं कैडेट अनामिका कक्षा 10वीं की विद्यार्थी महर्षि विद्या मंदिर की छात्रा आप सभी के समक्ष भारत छोड़ो आंदोलन पर कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई में शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने का था। इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकारों को साल भर से भी ज्यादा समय लग गया। इस विद्रोह में हमारे देश की महिलाएं भी शामिल थी। वो कहते हैं ना, भारत की महिलाएं अब क्या बताएं, एक से एक वीरांगनाएं। अंग्रेजों ने 14,000 भारतवासियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि महात्मा गांधी भी फौरन ही गिरफ्तार हो गए थे, पर उन्होंने ये आंदोलन बंद नहीं किया। हम विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहलाए जाते। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण बेचकर धरती से धारा निकाल दिया करते, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या जाने बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, प्लेन बनाई, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पे ही नहीं हर किसी पे करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले, बिजलियों के पाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। यूसुफ मेहरली वो शख्स थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अंत में मैं उस आंदोलन में शहीद हुए भारतवासियों को याद करते हुए बस आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जैनात करो। 48 में खोया था जो, वो कश्मीर आजाद करो। पीढ़ी तुमको याद करेगी कल स्वर्णिम इतिहासों में, युगों युगों तक तुम महकोगे भारत माँ की सांसों में, भारत माँ की सांसों में। जय हिंद।